हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आगे श्रीमान नारद मुनि को भगवान के इस विराट रूप में उपस्थित सभी चीज और उनके अंगों को, अनेक अनेक अंगों को का वर्णन कर रहे हैं। और आज के इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे उनकी भुजाएं का वर्णन किया जा रहा है। और वे क्या हैं, किसके उद्गम हैं? वे देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों। तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि सब कुछ, ऐसा कुछ भी चीज नहीं रह जाएगा जो भगवान के शरीर में उपस्थित नहीं है। इस विराट रूप से सब कुछ। और और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में भगवान की विभिन्न शक्ति, तो ये जो है, ये विराट रूप, ये बहुत ही छोटा सा अंश कण है भगवान की विभिन्न शक्तियों में। क्योंकि 10वें अध्याय के भगवद गीता के 10वें अध्याय के में ये बताया गया है, श्लोक संख्या 41 एंड 42। सो वहां से हम पढ़ेंगे 41। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम जान लो कि सारी ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग, स्फुलिंग मतलब एक स्पार्क। ये जो इतना सारा वर्णन जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और आगे भी 10वां अध्याय है, 11वें अध्याय में भगवान जो अपने विराट रूप का दर्शन देते हैं, ये सब एक भगवान का स्फुलिंग मात्र है। किंतु हे अर्जुन, इन सारी विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? इन सब ज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि भगवान ने अपनी विभूतियां, इस अध्याय 10वें अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। और यहाँ पे इस अध्याय में भी ब्रह्मा जी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के अनेक अनेक ऐश्वर्य है। तो ये इस 10वें अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया।
तो भगवान कहते हैं लेकिन ये तो सिर्फ एक स्फुलिंग, मेरी विभिन्न शक्तियों में से ये जो वर्णन किया गया है और यहाँ पे भी जो वर्णन किया जा रहा है, तो एक छोटा सा स्फुलिंग, और इसकी क्या जरूरत है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसका धारण करता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं एक अंश से सभी चीजों का वे धारण करते हैं। तो इस श्लोक में भुजाएं और उनके जो नायक, उनके प्रतिनिधि कौन, बताया गया कि जन सामान्य की रक्षा करने वाले और देवता भुजाएं। तो ये शक्तिशाली और जो नायकों का वर्णन किया जाए, लीडर्स, जो लीडर्स है वे भी कहाँ से, हम देख रहे हैं कि भगवान के भुजाएं, नायक, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नायक, बहुत पूरा लिस्ट यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी ने दी। शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली नेता, शक्तिशाली वैज्ञानिक, कलाकार, ये सब शक्तिशाली लोग हैं। और ये ऐश्वर्य जनक चीज है, क्योंकि ये जब ऐश्वर्य जो है, जो यहाँ पे बताया गया है, ये सब जो है सारे जो श्रेष्ठ लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, चंद्र, सूर्य देवता, वरुण तथा मरुत जैसे देवता, जो अपने अपने पदों पर विश्व के कार्य की देख रेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश है। ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्योंकि इस श्लोक में बताया गया कि देवता और नायक, ये सब जो है भगवान के अंश, शक्तिशाली शक्ति है। उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जो भी हम कर सकते हैं उसकी योग्यता जो है हम भगवान से ही प्राप्त होती है, और ये है उनकी भुजाएं। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता है, जो अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन है ना। इच्छाएं ही है के कारण जो है हमें अनेक अनेक जो शरीर या अनेक अनेक अपने कर्म के अनुसार हमें अनेक अनेक पद प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ जिसकी विशेष रूप से ऊपर कहा जा चुका है, भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। भगवान की इच्छा से ही उनको ये शक्ति प्राप्त है।
बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न तो पूर्ण होता है और न स्वतंत्र। कल ही बात हो रही थी, किसी ने बताया कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बद्ध है। इस भौतिक जगत में भी हम बद्ध हैं। कह रहे थे कि अभी बॉम्बे का सिचुएशन बहुत बुरा है, ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कितना भी अपने पास शक्ति हो, धन हो, जो कुछ भी है, और अगर आप हमें हॉस्पिटल में भी जाना है तो एक तो बेड नहीं मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं, और दूसरी बात अभी ये चर्चा चल रही है कि डॉक्टर भी मिलेंगे कि नहीं। तो हमारा जो जितना भी हम शक्तिशाली, कितने भी बड़े, कितने भी धनवान, कितने भी फेमस क्यों ना हो, लेकिन ये जो है बहुत कठिन है, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। और आज हम देख रहे हैं हमारी स्वतंत्रता के ऊपर कितना जो प्रकृति 3 गुणों के अंदर हम बद्ध है, और जो कुछ भी है हमारे पास, इसके सामने, भगवान की शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए स्वीकार करना ही पड़ेगा भगवान की शक्ति, और हम क्या है, हम कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये स्वीकार करना है। और अगर हम उसके अनुसार कर्म करते हैं तो अपने अपने वृत्ति परक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय शीप। तो वेदों में वर्णन किया गया, तो 2 चीजें इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कि एक जो नायक है, लीडर, नेता है, लीडर है, तो सब लीडर तो किसी न किसी तरह से हम है। जैसे कि घर में भी एक हाउस, हेड ऑफ द हाउस है, घर से भी शुरू होता है। तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के आदेश अनुसार चलता है, वो ही एक योग्य नायक बन सकता है। अगर भगवान के आदेशों के अनुसार, भगवान ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि वे जो भगवान के अनुसार जो कार्य, भगवान के आदेशों के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम नायक होने के कारण जो है, हम लोगों को सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं।
खास करके गृहस्थ जीवन में जो माता पिता है उनको जो है इस ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को ये अगर उनके पास ही ज्ञान नहीं है तो उनको मार्ग कैसे दें। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है, इस ज्ञान की प्राप्ति करना है कि भगवान कौन है, हम कौन है, ये प्रकृति क्या है, ये जगत क्या है, हमारा संबंध क्या है, क्यों हम कष्ट भोग रहे हैं, कैसे हम इस कष्ट से मुक्त हो जाएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्नों का जो उत्तर है शास्त्रों में मिलता है। आजकल के जो मॉडर्न लीडर्स है वे क्या सोचते हैं कि हम सब चीजों को बेहतर बनाएं, बेहतर बनाएं, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। कैसे हम इस चीज को अच्छा, सब कुछ प्रगति की ओर हमें बढ़ना है। तो चीजें जो है ये शारीरिक स्तर पर, तो इनका ये जो है भाव यही है। आज के जो नायक है, हर प्रकार के जो नायक है उनका यही है कि चीजें अच्छे अच्छे सब अच्छा करें। पर वैदिक सभ्यता का सोच क्या है कि हम लोगों को अच्छा बनाएं, लोग अच्छे बने, क्योंकि जब लोग अच्छे बनेंगे तब सब कुछ अच्छा हो। तो दो चीजें हैं। मॉडर्न मॉडर्न जो लीडर्स है वे क्या सोचते हैं, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। पर जो वैदिक सभ्यता वो क्या कहते हैं, लेट्स मेक पीपल बेटर, अच्छे इंसान बने। ये वैदिक ज्ञान है, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये जो आधुनिक प्रगति से लोग जो है खुश हो सकते हैं, यही चीजें हैं। और हम देखते हैं कि इतनी सारी जो आधुनिक प्रगति हुई है, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना हुआ है, फिर भी क्या लोग खुश है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एडिक्शन, वायलेंस, क्राइम, सुसाइड, कितना ये क्या कम हुआ है। अभी तो सुना सुना था कि सब लोग अंदर घर में बैठे हैं तो क्राइम रेट भी कम हो गया। तो ये जो है वैदिक ज्ञान जो है हमें मार्ग देती है कि हम किस प्रकार को कि आनंद को प्राप्त, जो हम आनंद को खोज रहे, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाद, जो हम खोज रहे आनंद की खोज में हम सोचते हैं कि इस आनंद जो है वस्तुओं में मिलेगी। पर जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हम जो है सीमित है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसके लिए इस इस शरीर में आत्मा जो है उनका स्वरूप क्या है, सच्चिद और आनंद। इसीलिए आनंद की खोज में है। लेकिन ये आत्मा जो है असत, अचित और निरानंद शरीर में बंद है। और वो क्या, क्रिएटिंग एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन। क्योंकि हम चाहते हैं
पूर्ण आनंद की प्राप्ति करने के लिए हम चाहते हैं सबसे अच्छे अच्छे व्यंजन खाए, लेकिन बद्ध है, सीमा है, वो सीमा की ओर नहीं। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो इंद्र तृप्ति के लिए जो पशु पक्षी है उनको ज्यादा फैसिलिटी है। हाथी कितना बहुत सारा खा सकता है। तो हम देखते हैं कि इंद्रियों को अगर देखें तो पशु पक्षियों में हमारे से अधिक गुणा। हम चाहते हैं उड़ने के लिए, उड़ सकते हैं, बहुत आनंद आता है, चाहते एक दिन हम उड़ के जाएं, लेकिन हम जो है बद्ध है, सीमित है। हम जो पूर्ण आनंद जो हम चाहते हैं, और सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ जो है हमेशा के लिए नहीं है। तो आगे यहाँ पे बताया गया था, जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम की अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रमक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने को इस विश्व के सर्व मान बैठा है। कि जो इसको क्या होता है कि माया जो है, उसको माया का प्रभाव के कारण हम अपने आप को जो है सब कुछ मान बैठते हैं। इसको कहते हैं कि मामेति, अहम, अहंकार, मेरा, इस प्रकार। अतएव बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान की समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समस्त प्रदर्शित करे, सम्मान प्रदर्शित करे, उनको सम्मान प्रदर्शित करे। भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे है। तो एक है जो शांति, सर्वोच्च सिद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए शांति होना बहुत जरूरी है। जो हम अपनी स्थिति को कब जान सकते हैं, वो जो है भगवान, ये 2 श्लोक है जो हमको जानना है कि कौन है। भगवान की शक्ति, भगवान ही सभी चीजों के स्रोत है। जो हम 5वें अध्याय, भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में पढ़ते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। जो शांति तब प्राप्त हो सकती है, संतुष्टि तब प्राप्त हो सकती है, और इस विश्व में तब शांति प्राप्त हो सकती है जब हम जानते हैं कि भगवान ही जो है सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत है, सर्वलोक महेश्वर।
तो तब हम शांति प्राप्त कर सकते। तो भगवान हम जानते हैं, भगवान ही परम भोक्ता है, भगवान ही सभी चीजों का नियंता है, ये जानेंगे, ये जानते हैं, लेकिन हम शांति तब तक नहीं प्राप्त करेंगे जब हम उसको स्वीकार करेंगे। इसीलिए एक ही कोड दिया गया, क्या है? गोपीबतु पदकमलयो दासानु दासानु दास। हम भगवान के अंश है और भगवान के दासों के दासों के दासों के दास है। इस भाव से हम रहेंगे तो हम शांति को प्राप्त कर सकते। नहीं तो अगर हम ऊंचे पद और इस भौतिक जगत में कितना भी चीज क्यों ना प्राप्त कर ले, हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। और खास करके जो ये अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें भगवान से दूर लेके जाता है। I am the Lord of all that I serve you। तो मैं ही सब कुछ हूँ। और इस बात को समझाने के लिए इतने इतने श्लोकों द्वारा यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है भगवान की सभी उपनिषद, जैसे कि ईशोपनिषद में भी ये बताया गया, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगतां जगत तेन त्यक्तेन भूंजिता मा गृध तस्य स्वीदनम। जो कुछ भी है वहां पे भी भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोकमय, भगवान ही अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ततो। कितने श्लोक में भगवत गीता में भगवान बताते हैं और ईशोपनिषद में भी बताते हैं। एवरीथिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट इन दिस यूनिवर्स is controlled and owned by the Lord, भगवान जी। तो प्रॉब्लम इसीलिए है कि दो चीजें जो है जिससे कारण हम जो है कष्ट भोग रहे हैं, वो एक है कि हम जो है नियंता बनना चाहते हैं और भोक्ता बनना चाहते हैं। पोजेसर एंड एंजॉयर, ये दो चीज। सब कुछ पोजेस करना है और सब कुछ का भोग विलास करना है। पर इस भोग विलास और इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हम सीमित पूरी तरह से नहीं कर सकते। तो शांति नहीं हो सकती। पर अगर हम जाने कि हम जो कुछ भी है भगवान का, हमारा कुछ नहीं, हम क्या पोजेस कर सकते हैं और हम क्या अर्पण भी कर सकते हैं भगवान के पास, हमारे पास क्या है देने के लिए। क्योंकि हर एक चीज जो है इस शरीर से लेकर सब कुछ जो चीज है वो भगवान से हमें प्रदान किया गया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या उदाहरण दे रहे हैं कि एक पिता
मानसिक शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब मन भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित हो। यही एक रास्ता है, नो अदर वे। हम सोचेंगे ये प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, घर प्राप्त करेंगे, पोजेशन प्राप्त करेंगे तो शांत हो जाएंगे और इसका आनंद प्राप्त, लेकिन उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जो आनंद के लिए, इसीलिए वे हमेशा हम जो है संतुष्ट नहीं रह पाते, क्योंकि हम जो जिस चीज के लिए हम खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कहाँ खोज करना है, वो नहीं। भगवान यहाँ पे कहते हैं जिस बुद्धिमान व्यक्ति वो जान लेता है तो शांति को प्राप्त कर सकता है। तो शांति को प्राप्त करने के लिए जब तक कोई भगवान की प्रेम भक्ति में, और उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं सदगुरु एक पेड़ के नीचे तो बैठ के शांत भक्त है तो कोई जरूरत नहीं। और इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी, इतनी चीजें को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति शांत नहीं, क्योंकि उसमें है ही नहीं। अगर शांति होती थी तो चीजों को प्राप्त करने के शांत संतुष्ट होते थे, लेकिन नहीं, और ये एक तो इस चीज से बुरी नहीं है, जो चीजें हमें चाहिए वो जो है हमारे आत्मा और शरीर को एक रखने के लिए शायद चीजें चाहिए, लेकिन वहां लकीर कहाँ पे लगाना है वो नहीं हम जानते। कि और आगे हम बढ़ते हैं तो मानसिक शांति तभी प्राप्त हो जा सकती है जब मन भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित हो। भगवान के अंशों को भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान है। ठीक उसी तरह श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्र को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है। ये नेचुरल है, भगवान ने हमें सब शक्ति दी है, और भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने हमें वेदों के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, ये सब जो भागवतम के द्वारा, और वो हो सकता है अगर हम शांति को चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, भगवान की प्रेम भक्ति। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के कार्य नहीं करता, तो ये आज्ञा, क्योंकि हम भगवान के अंश है। भगवान ने भगवत गीता में भी बताया, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तेषां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदापिता। भगवान ही बीज प्रदापिता। हमने देखा ये विराट रूप के इतने सुंदर रूप से ब्रह्मा जी ये हमें बता रहे किस प्रकार से भगवान जो बीज तो इसीलिए भगवान हमारे पिता है, हम भगवान के अंश है। हम सब भगवान के सभी प्राणी जो है सर्वयोनि, ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि, भगवान सभी के पिता है, हमारे भी पिता है। पर हमें एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई है कि हम भगवान को समझे, भगवान के शरणागत हो और आज्ञाकारी बनकर हम जो है
हमारे इस कष्टों से मुक्त हो सकते। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतएव वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांति पूर्वक जीवन बिताता। शांति, ये बहुत कठिन है इस कलयुग में। हम सब जो है, खास करके सब माताओं को ये बहुत जरूरी है, बिकॉज माताओं को जानना है कि घर के अंदर शांति कैसे प्राप्त हो सकती है जब सभी जो घर के सदस्यों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। किसी न किसी प्रकार से हमें विचार करना है, हमें सोचना है कि इसी रूप से ये शांति हो सकती है। जितना भी भोग के पीछे भागेंगे उतना ही हम अशांत रहेंगे। इसी प्रकार क्योंकि भगवान पिता है, अतएव सारे जीव और आज्ञाकारी पुत्रों की भांति अपना कार्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। और लास्ट में जो मेन पंच लाइन ये है कि इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। यही रास्ता शास्त्रों का यही कहना है। तो हमें भगवान ने, क्योंकि अगर हम भगवान के बिना भोग विलास करेंगे तो हम कष्ट में ही पड़ेंगे। भगवान जो है हमारे परम पिता है और भगवान जानते हैं कि हमें क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत, और जो कुछ भी हम चाहते हैं भगवान हमें वो प्रदान कर सकते। उनकी शरणागत में रहने से जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं वो सभी जो है पूर्ण हो सकती हैं जब हम भगवान की शरणागत हो जाएंगे। कितने उदाहरण हैं शास्त्रों में। पर एक ही चीज है कि अगर हम, उदाहरण है जैसे कि भगवान में श्रद्धा कि वे ही हमारे सुहृद है। हाँ, ऐसे हमें, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो हमारा वेल विशर है, वो हमें हमारा अच्छा, अच्छे हो जाए वही चाहेगा। लेकिन अगर हम, डॉक्टर वही चाहेगा, लेकिन अगर हम डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो भगवान हमारे सुहृद है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, उनके साथ कोऑपरेट करना। और जब हम कोऑपरेट करेंगे तब हम सब कुछ ठीक हो सकता है। जब हम डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना मतलब जो भी वो ट्रीटमेंट बताता है उसको ट्रीटमेंट को अपनाना है। तो भगवान जो भी हमें कहते हैं इस भवरोग के लिए जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को अगर हम लें तो हम जो है अच्छे, ठीक, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, शांति प्राप्त करेंगे और हम सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।